गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 18 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जो 4 नंबर की है, इसमें से बोर्ड एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। प्रायिकता के इस वीडियो में अपन वर्ष से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सप्ताह में जो वार होते हैं उनकी प्रायिकता पूछी जाती है। तो वर्ष है अपने पास वो 2 प्रकार से हैं, अलीप लीप, सामान्य वर्ष, अधिवर्ष। अलीप वर्ष को सामान्य वर्ष भी कहते हैं, लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहते हैं। अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, यानी 1 दिन का अंतर होता है। इसलिए फरवरी 4-4 वर्षों के अंतराल में या कभी कभी शताब्दियों में 8 वर्ष के अंतराल में फरवरी 28 से 29 दिन हो जाती है, 29 से 28 दिन हो जाती है। तो अब देखते हैं अपन 365 दिन, अलीप वर्ष, सामान्य वर्ष 365 दिन। 7 का भाग दिया जाए, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो टोटल 52 सप्ताह 1 दिन शेष बचता है। फरवरी माह है वो 28 दिन की होती है। जैसे कि सन 2021 की बात करें तो फरवरी 28 दिन की होगी, और अभी 2020 जो चल रहा है इसमें फरवरी 29 दिन की थी। ऐसा क्यों है? लास्ट 2 डिजिट होते हैं, जैसे कि 21, लास्ट के डिजिट में यदि 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, पूरा भाग नहीं जाने पर फरवरी 28 दिन की होगी, और पूरा भाग चला जाता है तो फरवरी 29 दिन की होगी। जैसे कि 2012, तो 12 के अंदर अपन 4 का भाग देते हैं, पूरी बार जाता है 3 बार, इसलिए फरवरी इसमें 29 दिन की है। फिर वापस 2016, इसमें फरवरी 29 दिन की होगी। फिर 2020, इसमें फरवरी 29 दिन की होगी। फिर 2024 फरवरी 29 दिन की होगी। इस प्रकार लास्ट के 2 डिजिट में 4 का पूरा भाग जाना चाहिए। पूरा भाग जाने पर वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है, पूरा भाग नहीं जाए तो वह वर्ष अलीप वर्ष कहलाता है। लीप या अधिवर्ष, इसमें 1 दिन की वृद्धि होने पर 365 के स्थान पर 366 दिन हो जाते हैं। 7 का भाग देने पर 52 सप्ताह 2 दिन, इसमें 1 दिन शेष बचा, इसमें 2 दिन शेष बचे। फरवरी महीना है वो 29 दिन का हो जाता है। अपने पाठ्य पुस्तक में 18वीं प्रश्नावली में 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं वर्ष से संबंधित। उदाहरण नंबर 3 और प्रश्न क्रमांक 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वो अलीप वर्ष से संबंधित है, एग्जाम्पल 3 है वो लीप वर्ष से संबंधित है। तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन अलीप वर्ष, प्रश्न में दिया हुआ अलीप वर्ष, तो अलीप वर्ष के बारे में लिखेंगे। अलीप वर्ष है, कितने दिन होंगे? 365 दिन। सप्ताह निकालेंगे, इसलिए 365 में 7 का भाग देंगे, 52 सप्ताह 1 दिन, 52 सप्ताह 1 दिन। प्रश्न में पूछा गया 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले अपन कुल संभावित परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह का तो पहला वार होगा हमेशा सोमवार होगा, और अंतिम वार होगा वो रविवार होगा। कैलेंडर का जो वार शुरुआत स्टार्ट हुआ है सबसे पहले वो सोमवार से स्टार्ट हुआ है। संभावित परिणाम है वो सप्ताह के वार हैं। जो 7 वार है वो लिखते हैं अपन, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। अतः कुल परिणामों की जो संख्या आई, कुल परिणामों की जो संख्या है n बराबर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कभी भी सप्ताह से संबंधित प्रश्न पूछे, वार से संबंधित प्रश्न पूछे, तो कुल परिणामों की संख्या सदैव 7 ही होगी।
संभावित अनुकूल परिणाम, यह क्या अनुकूल परिणाम है अपने पास। तो प्रश्न को आप समझे। प्रश्न में लिखा हुआ है 52 रविवार आने की प्रायिकता। इसका मतलब है कि 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं, तो 52 रविवार यहाँ आ चुका है। 52वां जो रविवार है यह काउंट हो चुका है। इस एक दिन में रविवार नहीं आना चाहिए, इस दिन में रविवार नहीं आना चाहिए। यदि इस दिन रविवार आ जाता है, इस जो एक दिन शेष बचा, तो उस दिन रविवारों की संख्या 53 हो जाएगी उस समय। इसलिए इस रविवार को हटा देंगे और कुल अनुकूल परिणाम बन जाएंगे अपने पास। अनुकूल परिणामों की संख्या 6 हो जाएगी। केवल संभावित परिणामों से रविवार को हटाना है, बाकी 6 परिणाम लिखने हैं अपन को। 6 परिणाम लिखने के बाद अनुकूल परिणामों की संख्या होगी वो 6 होगी। 53 पूछते हैं तो 7 में से एक बार रविवार आता है, इसलिए 1/7 होती। लेकिन यहाँ 52 पूछा है, तो इस एक दिन को अपन को रविवार काउंट नहीं करना है। तो पीछे जो वार बचेंगे रविवार को हटाने के बाद वो बचेंगे 6। अतः अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी m बराबर 6, और प्रायिकता का जो आंसर आएगा PE बराबर m/n बराबर 6/7। PE बराबर m/n 6/7, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 है वो लीप फोर्स से संबंधित है। लीप फोर्स में 366 दिन होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3, यदि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया गया हो तो इस चयन किया गया हो तो इस वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सॉल्व करते हैं अपन। वही लीप फोर्स कितना, लीप फोर्स दे रखा है तो लीप फोर्स में दिन कितने होंगे, 366 दिन। लीप फोर्स में 366 दिन, सप्ताह निकालेंगे। अतः 366 में 7 का भाग देंगे तो वही 52 सप्ताह। इस बार 2 दिन शेष बचेंगे अपने पास, क्योंकि ये लीप फोर्स है इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा है। संभावित परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं, तो संभावित परिणाम है अपने पास वो होंगे 7। तो इस बार अपने पास शेष 2 दिन हैं, इसलिए अपन 2-2 के वार लेके चलेंगे। जैसे कि सोम मंगल, मंगल बुध, बुध गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि, रवि और सोम। संभावित परिणाम है वो अपने पास टोटल 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7।
सोम मंगल 1, मंगल बुध 2, बुध गुरु 3, गुरु शुक्र 4, शुक्र शनि 5, शनि रवि 6, रवि सोम 7। सोमवार की प्रायिकता पूछी है। सोमवार तो देखो सोमवार कितने कोष्टक मारेगा 1 और 2, तो इसका आंसर आएगा वो 2/7 होगा। अतः कुल परिणामों की संख्या n बराबर 7। अनुकूल परिणाम कौन कौन से अनुकूल परिणाम होंगे, तो इसमें 2 बार सोमवार आ रखा है, तो दोनों कोष्टक लिख लेंगे, सोम और मंगल, रवि और सोम। जिस कोष्टक में सोम आ रखा है, सोमवार आ रखा है, उस कोष्टक को लिख लेंगे। अतः अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या m बराबर 2। प्रायिकता निकालेंगे, PE बराबर m/n, तो इसका आंसर आएगा 2/7। इसका आंसर आएगा 2/7। तो इस प्रकार इस वीडियो में अपन ने वर्ष से संबंधित, प्रायिकता से संबंधित प्रश्न सॉल्व किए। 2 ही क्वेश्चन थे अपने पास, दोनों सॉल्व कर दिए। अच्छे प्रश्न हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं। आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। अलीफ वर्ष, लीफ वर्ष का बेसिक नॉलेज और सप्ताह का प्रश्न पूछे तो n बराबर 7 ही होगा सदैव, और 53 या 52 इन दोनों में प्रश्न पूछा जाता है। ये भी ध्यान रखना, कई बार अलीफ या लीफ वर्ष का नाम न देके सन के बारे में पूछ ले। जैसे कि 2021 में सोमवार की प्रायिकता ज्ञात करो, तो 2021 कौन सा है, लीफ या अलीफ? 21 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता है पूरा, इसलिए ये अलीफ वर्ष है। यदि मान लो 2028 पूछ ले तो इसमें 4 का भाग जाता है, तो ये लीफ वर्ष है। तो ये भी ध्यान रखना, लीफ अलीफ नाम लिख के आए ना लिखा हुआ है, और सन दे दे तो सन के आधार पे भी आप पता कर लेना कि कौन सा वर्ष है। अगले वीडियो में नए क्वेश्चन लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 18 प्रायिकता का अध्ययन कर रहे थे अपन। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे अभाज्य संख्या संबंधित क्वेश्चन। 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्या। 25 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें खुद के अलावा, स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है, 1 से कभी भी नहीं होती है। 1 न अभाज्य है न भाज्य संख्या है, 2 है, ये एक सम अभाज्य संख्या है। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है। अपना एक प्रश्न है तीसरा, इसने पूछा है कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 73, 79, 83, 89, 97। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में ये 25 अभाज्य संख्या जो किसी के पहाड़ में नहीं आती है। काउंट करते देखें 25 होती कि नहीं होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये किसी के पहाड़ में नहीं आती है।
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। 1 से 77 की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक का मतलब रैंडमली, यानी कि बिना देखे जैसे कि कोई लॉटरी होती है, बिना देखे पर्ची निकाली जाती है, यादृच्छिक चयन कहलाता है। मान लो 10-15 बॉल है, उसमें से किसी एक बॉल का चयन करना बिना देखे, इसका मतलब होता है यादृच्छिक, रैंडमली। सबसे पहले अपन संभावित परिणाम लिखते हैं। संभावित परिणाम, तो संभावित परिणाम है अपने पास 1 से लेके 17 तक गिनती है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अतः कुल परिणामों की संख्या वो होगी अपने पास 17, n बराबर 17। अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे? 1 से 17 तक के बीच की अभाज्य संख्या पूछी है, तो 1 से 17 तक के बीच में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 कौन कौन से परिणाम प्राप्त हुए? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अतः अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी m बराबर 7। प्रायिकता पूछी अपन से, m/n 7/17, यानी 17 में से 1 से लेकर 17 तक में से 7 संख्या ऐसी है जो अभाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार अपन से पूछ ले सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, तो इन सब की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अपने पास। ये अभाज्य संख्या से संबंधित एक प्रश्न था। इससे पहले वाली वीडियो मैंने ताश से, पासे से, सिक्के से संबंधित सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब मात्र 1-2 क्वेश्चन और है। ये आज इस प्रश्नावली एक वीडियो के बाद समाप्त हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।